शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ बिहार के स्कूलों को बदलने के लिए अब स्कूलों की दौरा कर रहे हैं। और आप एक दिन पहले देखे होंगे नवादा और नालंदा जिले में उन्होंने औचक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जो है कई अच्छी तस्वीरें भी निकल कर सामने आई और कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आई जो शिक्षा विभाग के कुव्यवस्था पर को दर्शा रहा था। नालंदा में ईंट भट्टे पे भी गए और स्कूलों में भी गए, मालिकों को भी उन्होंने चेताया, लेकिन इसके अलावे कुछ जो शिक्षक और अभिभावक कई लोग जो उनको फीडबैक दिए उसके आधार पर कई बदलाव भी शिक्षा विभाग की एसीएस करने जा रहे हैं। और एक बड़ा बदलाव के लिए उन्होंने नीतीश कुमार से कहा था और नीतीश कुमार हाल ही के दिनों में जो 35 पन्नों की एक चिट्ठी केंद्र सरकार को बजट से पहले भेजा था, आज वो बजट में शामिल हो गया है। तो स्कूलों में सबसे बड़ा बदलाव क्या होने जा रहा है, आज हम वो आपको बताने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार की लगभग सहमति उस पर मिल चुकी है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से ये विनम्र अपील करना चाहते हैं, सबसे पहले कि आप शिक्षा विभाग से जुड़ी हर एक समस्या को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, अपने सुझाव भी दें, अपनी समस्याओं को भी ज़रूर रखें कि क्या समस्या है और सरकार को के पास आपकी कौन सी समस्या को रखा जाए जिसके जवाब एसीएस से या सरकार के मंत्रियों से हासिल करके और आपको बताया जाए, समाज को रूबरू कराया जाए। और ये प्रयास हम इसलिए करते हैं कि हमारे इस चैनल में सबसे बड़ा सहयोग आप शिक्षक गणों का है, अभिभावकों का है। और इसके साथ साथ एक और विनम्र अपील करना चाहते हैं कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आपकी संख्या लाखों में है लेकिन अभी तक ये चैनल लाख का आंकड़ा पार नहीं किया है, इसलिए हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि जल्द से जल्द इस चैनल को लाख का आंकड़ा आप पार कराएं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। एसीएस नीतीश कुमार से सहमति के बाद जो है बिहार के स्कूलों के दौरे में है। कारण ये है, बताया जा रहा है कि बेतिया के जो डीओ रजनीकांत प्रवीण के आवास पर जो छापे पड़े और पैसे के इतने बंडल मिले कि नोट गिनने वाली मशीन भी हाँफ हो गया। इतने नोट वहाँ मिले, बोरियों में भर कर नोट मिले, बिस्तर के नीचे नोट के बंडल मिले, बहुत सारे नोट मिले, सोना भी किलो में मिला, चांदी कई किलो में मिला, लगभग 40 किलो चांदी, बहुत सारे प्रॉपर्टी, ये तमाम चीज़ें मिली। उसके बाद में जो है बेतिया के डीईओ, माफ़ कीजिएगा, वैशाली के डीओ भी रडार पर हैं, उनके खिलाफ वहाँ के डीएम लिख चुके हैं। तो लगातार जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। एसीएस के अधिकारियों पर ही अब सवाल खड़े होने लगे। अब ऐसे में सरकार की इमेज जो है, इमेज को डेंट लग रहा था, इसलिए लिहाजा ये सिद्धार्थ अब स्कूलों को तरफ बढ़ गए कि स्कूलों में बेहतर क्या हो रहा है उसको देखा जाए, उन बेहतर चीज़ों को देखा जाए और ये कोशिश की जाए कि हकीकत में अधिकारी ही गड़बड़ है या शिक्षक हैं, आखिर कैसे ठीक किया जाए। इसके लिए वो लगातार फीडबैक लेने के लिए अब स्कूलों के दौरा पर है। और कहा जा रहा है कि स्कूलों के दौरा से जब वापस लौटेंगे तो बड़े पैमाने पर अधिकारियों की इधर से उधर तबादला भी करेंगे, कई लोगों को हटाया भी जा सकता है विभाग से और कई नए पद के सृजित भी किए जा सकते हैं। और हम पहले भी आपको कह चुके हैं कि अनुमंडल स्तर पर अब फिर से, पहले भी एजुकेशन एसडीओ होते थे लेकिन उस बीच में इस पद को समाप्त कर दिया गया, डीएससी और एजुकेशन एसडीओ, इन दोनों पदों को खत्म कर दिया गया था। लेकिन अब एक बार फिर अनुमंडल स्तर पर एक पदाधिकारी को बैठाया जा रहा है, बैठाने की तैयारी है, जो तमाम डिपार्टमेंट को, मतलब शिक्षा विभाग के अलग अलग जो जैसे स्थापना है, लेखा है, ये तमाम तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको सबको वो एजुकेशन एसडीओ जो अनुमंडल स्तर के जो अधिकारी होंगे वो देखेंगे। और सबसे बड़ी बात, कुछ दिन पहले, कुछ माह पहले जब वो लगातार ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से जो मोबाइल पर फ़ोन करके वीडियो कॉलिंग के ज़रिए ए सिद्धार्थ जो स्कूलों को व्यवस्था को देखते थे, उसमें पता चलता था कि ये शिक्षक नहीं है तो वो शिक्षक नहीं है, क्लासरूम को देखते थे, परेशानी होती थी। तो उन्होंने अभी हाल में मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी कि बिहार के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए चाहिए बिहार के विकास के लिए, क्योंकि चुनावी साल है। चुनाव की जिक्र तो उन्होंने चिट्ठी में नहीं की लेकिन डिमांड रखा। तो उस डिमांड में भी उन्होंने एक चीज़ रखा था
कि स्कूलों को बेहतर करने के लिए हमको स्कूल को सुधारना होगा, उसके लिए भी पैसे मांगे गए हैं। और उसमें इंटरनेट हर एक प्राइमरी स्कूल, माध्यमिक स्कूल, उच्च माध्यमिक स्कूल में अब इंटरनेट ब्रॉडबैंड की सुविधा दी जाएगी। और तैयारी ये है कि ब्रॉडबैंड सुविधा देकर स्कूलों को, उस स्कूलों में इन्वर्टर, एसी और ब्रॉडबैंड, ये तमाम चीज़ लगाने की योजना है। ब्रॉडबैंड लगा करके और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे जूम पर जो है, जूम के ज़रिए जो है मीटिंग किया जाएगा। एक हॉल बनेगा स्कूलों में, या किसी एक कमरे को हॉल के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, और वो हेडमास्टर जो है मीटिंग में रोज़ाना शामिल होंगे। जिला के अधिकारी से या कोई मुख्यालय के अधिकारी भी कभी भी किसी भी स्कूल में बात कर सकते हैं, और उसमें तमाम शिक्षकों को मीटिंग में शामिल कराया जा सकता है, और एक ही कैमरा के जरिए वहाँ के अधिकारी उन्हें देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आज क्या क्लास में पढ़ाई हो रही है, क्या योजना है, कितने बच्चे आए, नहीं आए तो क्यों आए, नहीं आए, आज बेहतर हम क्या कर रहे हैं। इस सप्ताह में वीकली प्लान दिया जाएगा, मंथली प्लान दिया जाएगा। शिक्षकों को पुरस्कृत करने की भी तमाम तरह की योजनाएँ हैं। लेकिन इसीलिए इंटरनेट की सुविधा स्कूलों में व्यवस्था की जाएगी। और आज जब देश के जब वित्त मंत्री सीतारमन जी ने जब बजट पेश किया, तो उस बजट में साफ साफ है कि अब प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल और उच्च माध्यमिक स्कूलों में ब्रॉडबैंड की सुविधा दी जाएगी। बजट में प्रावधान हो चुका है। और आपको एसी और इन्वर्टर की जो बातें हैं, ये आपको हम अंदरूनी बता रहे हैं, जो तैयारी है। हर एक स्कूल में इन्वर्टर की सुविधा दी जाएगी, वहाँ पर ब्रॉडबैंड लगाया जाएगा, और एसी भी लगाने की योजना चल रही है कि अगर ज़्यादा गर्मी पड़े तो बच्चों को एसी की भी सुविधा दी जाएगी। हालांकि सभी कमरों में एसी देना संभव नहीं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन इन्वर्टर और इंटरनेट की सुविधा हर हाल में लगने जा रही है, और बड़े पैमाने पर फेरबदल भी होगा। इसके लिए ACS डॉक्टर एस सिद्धार्थ बिहार के दौरे पर हैं, स्कूलों के दौरे पर हैं, और कभी भी किसी जिलों में पहुँचेंगे, अभिभावकों से भी बात करेंगे, और बड़े पैमाने पर जब वो अब होटलों में भी घूमने वाले हैं कि शहरों में होटलों पर, चाय दुकानों पर छोटे छोटे बच्चे काम करते नजर आते हैं। अब उन होटलों पर भी ACS शिकंजा कसेंगे। हर जिले के DM को भी लिख रहे हैं कि बच्चे किसी भी सूरत में सड़क पर नहीं मिलने चाहिए, किसी दुकान पर नहीं मिलने चाहिए। जो पढ़ाई की उम्र में है और वो बाहर काम कर रहे हैं, तो उनको बस स्कूल भेजिए। पहले तो उनको समझाइए, उन संस्थानों वालों को समझाइए, अगर नहीं समझते उन पर तो कार्रवाई कर दीजिए। अगर उनके माता पिता उन दुकानों पर काम करते हैं तो कोई बात नहीं, वो काम करें, लेकिन बच्चे उनके स्कूल जाएं। तो ये तमाम तरह की जो है वो सुधार करने वाले हैं। और ब्रॉडबैंड वाली जो बात है मैं आपको बता दिया। अब इस अगली बार जो है वैशाली DO का नंबर है, कई DO हम आपको बता चुके हैं पहले, लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा DO और DPO की नंबर है जिस पर जांच चल रही है, कभी भी वो शिकंजे में आ सकते हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई होगी। और रही बात शिक्षकों की, तो विशिष्ट शिक्षकों से जुड़ी एक बड़ी खबर ये है कि सेवा का लाभ का जो मुद्दा है उस पर सरकार अब विचार कर रही है, क्योंकि अतिथि शिक्षकों के मुद्दे में सरकार को कोर्ट से झटका लग चुका है। और जब सरकार ने कह दिया कि जिस चीज़ को राज्यपाल और कैबिनेट अपनी हरी झंडी देता, मुहर लगाता है, उसको कोई एक सरकारी आदेश से निरस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक सरकार का गजट है और सरकार ही उस पर अंतिम निर्णय ले सकता है। कोई विभाग का ACS चाहे तो उसको ख़त्म नहीं कर सकता है, सरकार का परमिशन के बाद ही उसे ख़त्म किया जा सकता है। तो ये निर्णय सरकार लेगी। जो निरस्त किया गया वो एक अवैध है, इन शिक्षकों को बहाल किया जाए। तो उसी तरीके से विशिष्ट शिक्षकों में भी है कि विशिष्ट शिक्षकों के जो है पे प्रोटेक्शन दे दिया गया है, नियमावली में है। वहीं पे उनकी जो एक्सपीरियंस है, वरीयता जो है, वो पहले के नियोजन निकाय से कह रहा है। तो नियोजन निकाय उनका प्रखंड है, पंचायत है, नगर निकाय है, और उसमें वो 15 साल 18 साल पहले से काम कर रहे हैं, तो वो उनका एक्सपीरियंस जोड़ा जाएगा। तो फिर जोड़ा जाएगा तो कोर्ट में इनकी जीत होगी, तो सेवा का लाभ कोर्ट से मिल जाएगा। और नीतीश कुमार नहीं चाहते कि चुनाव से पहले कोई शिक्षक चले जाएं कोर्ट और फिर कोर्ट से डिग्री मिले। जो कुछ भी मिलना है सरकार देगी। तो विशिष्ट शिक्षकों पर भी नीतीश कुमार की लीगल टीम काम कर रही है। ACS भी अब उस पर थोड़ा गंभीर हो गए हैं, और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मसला है उस पर भी अब बहुत जल्द एक्शन होगा। तो ये जो तमाम जानकारी थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।